बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डार्केस्ट माइंड्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और तभी एक बच्चे को कुछ होने लगता है, उसकी आंखें नीली पड़ जाती है और अगले पल उसकी मृत्यु हो जाती है। हमें न्यूज में बताया जाता है कि संसार में एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है जिसे IAAN कहा जाता है, यानी कि इडियोपैथिक एडोलेसेंट एक्यूट न्यूरो डिजनरेशन, और इस बीमारी से लगभग 90% चिल्ड्रन और टीनेजर्स की मौत हो चुकी है। इस बात से पूरी दुनिया बहुत ही परेशान होती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है उनका बेटा भी इसी बीमारी से ग्रस्त होता है और वो डॉक्टर्स की देखरेख में होता है। दरअसल इस बीमारी का अब तक कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया। प्रेसिडेंट सबको कहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे के अंदर आपको इस तरह के लक्षण दिखे तो उसे CDC डिपार्टमेंट में एडमिट करवा दिया जाए ताकि वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहे। यही हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर रूबी नाम की एक बच्ची होती है। रूबी का आज बर्थडे है। उसके पिता उसके बर्थडे पर उसे एक की रिंग देते हैं। उसके माता पिता उसके लिए बहुत चिंतित है कहीं रूबी भी उस बीमारी से ग्रस्त ना हो जाए, पर रूबी फिलहाल बिल्कुल ठीक होती है। अब रात को जब रूबी के माता पिता सो रहे होते हैं तभी वो उनके पास जाकर लेट जाती है और अगले पल उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, वो ऑरेंज हो जाता है, जिससे रूबी डर जाती है और अपने माता पिता के कमरे से निकल जाती है। अब अगली सुबह रूबी अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम उसे नहीं पहचानती। वो रूबी से पूछती है क्या तुम कहीं खो गई हो। रूबी कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो अपनी मॉम को वो की रिंग भी दिखाती है जो उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया गया था और उसकी मॉम उसे नहीं पहचानती और एक कमरे में बंद कर देती है और अगले पल यहाँ पर दो आदमी आते हैं और रूबी को पकड़ कर ले जाते हैं, जहाँ पर रूबी देखती है कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं। दरअसल जो भी बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं उनके अंदर अलग अलग तरह की पावर्स आ जाती है। हर किसी की आंखों का रंग अलग अलग होता है। जिनकी आंखों का रंग ब्लू होता है उनके अंदर टेलीकाइनेसिस की पावर होती है। जिनकी आंखों का रंग येलो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रीन आंखों वाले बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। रेड आंखों वाले बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं ऑरेंज आंखों वाले, क्योंकि वो किसी के भी माइंड को पढ़ सकते हैं, साथ ही किसी के माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसके मन के थॉट्स को, उसके मन में चीजों को बदल सकते हैं। और रूबी के अंदर भी ऑरेंज आंखों वाले सिम्टम्स हैं और यहाँ इस नई दुनिया में रेड और ऑरेंज आंखों वाले बच्चों को मार दिया जाता है। डॉक्टर रूबी को चेक करता है और उसके सिस्टम में आ जाता है कि उसकी आंखें ऑरेंज है, यानी कि उसकी आंखों के अंदर ऑरेंज वाले सिम्टम्स है। वो रूबी को मारने की तैयारी कर रहा होता है। रूबी को समझ में आ जाता है। रूबी वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। लेकिन अब रूबी डॉक्टर के हाथों को टच करके उसके माइंड को पूरी तरह से बदल देती है, यानी कि उसके माइंड में ये डाल देती है कि उसकी आंखें ऑरेंज नहीं बल्कि ग्रीन है। इसीलिए डॉक्टर उसे छोड़ देता है। इसके बाद रूबी को ग्रीन टीम में शामिल कर दिया जाता है। ग्रीन वो बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। वक्त बीतता और 6 साल बीत जाते हैं। रूबी अब उन बच्चों के साथ काम करती है जो कि बहुत ही दिमाग वाला काम करते हैं, पर रूबी उनके साथ अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती क्योंकि उसके अंदर ऑरेंज आंखों वाली शक्तियां हैं। और एक दिन एक गार्ड को रूबी के ऊपर शक हो जाता है। बच्चों के ऊपर फ्रीक्वेंसी टेस्ट किया जाता है जिससे पता चल जाता है कि किस बच्चे के अंदर इस रंग की आंखों वाली शक्तियां हैं। दरअसल इनकी आंखों का रंग तभी बदलता है जब ये अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और अब इनके ऊपर जब फ्रीक्वेंसी टेस्ट होता है तो रूबी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक बेड पर होती है। उसके हाथों को हथकड़ी से बांधा गया होता है। उसके सामने एक डॉक्टर होती है जिसका नाम केट है। केट रूबी से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो उसे एक नोट देकर जाती है जिसमें लिखा होता है कि सबको पता चल चुका है कि तुम्हारी आंखें ऑरेंज हैं और जल्दी वो तुम्हें मार देंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम बच जाओ तो रात को मुझे आकर मिलना। रूबी रात को उसे मिलने जाती है जहाँ पर वो कहती है मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। अभी दोनों के दोनों यहाँ से बाहर जाने लगते हैं लेकिन गार्ड इन्हें देख लेता है, पर तभी रूबी गार्ड के हाथ को टच करके उसके माइंड को बदल देती है, जिस वजह से गार्ड दरवाजा खोल देता है और ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रूबी कई सालों के बाद बाहर निकली है। आज वो बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि वो अपने घर वापस जाएगी, पर केट उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपने घर वापस जाओ। अगर तुम अपने घर वापस गई तो तुम्हें दोबारा पकड़ लिया जाएगा। एक ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है चिल्ड्रंस लीग। वहाँ पर तुम्हारी तरह बच्चे रहते हैं जो अपने भविष्य के लिए लड़ते हैं और मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी चिल्ड्रंस लीग के लिए काम करती हूँ। साथ ही वो उसे एक पैनिक बटन भी देती है। कहती है जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो तुम इस बटन को दबा देना। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस की तरह है और मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी। अब केट रूबी को अपने एक दोस्त से मिलवाती है। रूबी जब केट के दोस्त का हाथ टच करती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि केट का दोस्त उसे मार रहा है, जिस वजह से वो केट से और उसके दोस्त से डर जाती है। इसके बाद रूबी कपड़े बदलने के लिए स्टोर में जाती है जहाँ पर पहले से एक छोटी लड़की होती है। ये वो लड़की है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। वो रूबी को देखकर डर जाती है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर को दिखाकर उसे डराकर वहां से भागकर एक वैन के अंदर
लेकर चली जाती है। रूबी खुद भी केट और उसके दोस्त से डरी हुई होती है, इसीलिए वो उस लड़की के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि दरवाजा खोल दो ताकि मैं भी अंदर आ सकूं। वो लड़की दरवाजा खोल देती है। इसके बाद रूबी वैन के अंदर छुप जाती है और तभी यहाँ पर दो लड़के आते हैं, जिसमें से एक का नाम लिएम और दूसरे का नाम चार्ल्स होता है। ये दोनों वैन की फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी यहाँ से चलाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि पीछे से दो लोग जो कि केट और उसका दोस्त होते हैं वो इनकी वैन की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए बड़ी तेजी से अपनी वैन को यहाँ से ले जाते हैं। अब इन दोनों को शक होता है कि जरूर स्टोर में कुछ न कुछ हुआ था, इसीलिए उस लड़की से पूछते हैं कि स्टोर में क्या हुआ था। इसके बाद रूबी भी इनके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रीन हूँ, यानी कि उसकी आईज ग्रीन है। ग्रीन वाले हार्मफुल नहीं होते। जहाँ एक तरफ इनके पीछे केट और उसका साथी गाड़ी से इनका पीछा कर रहे होते हैं, वहीं इनके सामने एक दूसरी गाड़ी होती है जो लेडी जेन की है। लेडी जेन वो है जो बच्चों को पकड़कर वापस उसी जगह उसी कैंप पे ले जाती है जहाँ पर उन्हें कैद करके रखा जाता है। दरअसल इन चारों के अंदर अलग अलग पावर्स हैं। यहाँ पर जो लिएम होता है वो ब्लू होता है, जिनके अंदर टेलीकाइनेसिस की पावर्स होती हैं और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके केट और लेडी जेन को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। अभी एक सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। रूबी इनको छोड़कर जा रही होती है, लेकिन तभी लिएम उसे कहता है कि हम यहाँ से ईस्ट रिवर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर एक कैंप है जो पूरी तरह से सुरक्षित है, जो एक ऑरेंज आंखों वाला लड़का चलाता है। तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना चाहिए। रूबी मान जाती है और अब ये सब के सब ईस्ट रिवर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में लिएम रूबी को बताता है कि केट एक अच्छी इंसान नहीं है, वो हम जैसे बच्चों की पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी कामी बनाना चाहती है ताकि वो गवर्नमेंट से लड़कर उन्हें हराकर पूरी सत्ता को, पूरी पावर को हासिल कर ले। अब रास्ते में ये एक होटल में रुकते हैं और जब सब रात को सो रहे होते हैं तभी रूबी का हाथ उस छोटी बच्ची के हाथ पर टच होता है। उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि लिएम ने बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कैंप से आजाद करवाया था, जिसमें वो बच्ची भी है जिससे उसका अभी हाथ टच हुआ है। इस विजन को देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि लिएम एक अच्छा लड़का है, वो अपने जैसों की मदद करता है और अब ये अपने सफर पर एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में ये एक मॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पर पहले से 4 बच्चे होते हैं। ये उनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर जल्दी इन्हें पता चल जाता है कि ये चारों भी उन्हीं की तरह हैं जो कैंप से भाग कर आए हैं और ये सब भी ईस्ट रिवर जा रहे हैं। लेकिन ईस्ट रिवर की वो जगह, वो लोकेशन जहाँ पर वो कैंप है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। इनके पास एक क्लू होता है और उस क्लू को चार्ल्स, जो कि एक ग्रीन है, जो कि रूबी का साथी है, वो बहुत जल्दी डिकोड कर देता है और अब इन्हें पता है कि इन्हें कहाँ पर जाना है। वो जो 4 लोग होते हैं वो अपने सफर पर निकल जाते हैं और लिएम रूबी को और अपने साथियों को उस जगह ना ले जाकर रूबी के घर ले आता है, क्योंकि रूबी ने उसे कहा था कि वो अपने मॉम डैड से मिलना चाहती है। और अब लिएम और रूबी के घर की तरफ जाते हैं। रूबी जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो वो अपने मॉम डैड को देखती है और उसे एहसास होता है कि उसके मॉम डैड उसे नहीं पहचानेंगे। दरअसल जब पहली बार उसकी शक्तियां एक्टिवेट हुई थी तो उसी की वजह से उसकी मॉम डैड उसे हमेशा के लिए भूल गए हैं। रूबी अपने घर से दुखी होकर वापस आ जाती है जहाँ पर लिएम होता है और अब लिएम और रूबी अपनी वैन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लेडी जेन आ जाती है जो बच्चों को पकड़कर वापस गवर्नमेंट कैंप में ले जाती है जहाँ पर बच्चों को कैद करके रखा जाता है। लिएम को रूबी को गन पॉइंट पर ले लेती है। वैन के पास दिखाया जाता है कि चार्ल्स को और दूसरी छोटी बच्ची को उसने पहले से बांध कर वहाँ पर रखा होता है और तभी रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके माइंड को कंट्रोल करती है, जिसके बाद वो उसे कमांड देती है कि तुम्हें जंगल की तरफ जाना होगा और अब तुम कभी नहीं रुकोगी। लेडी जेन जंगल की तरफ जाने लगती है, पर अब यहाँ पर लिएम को, चार्ल्स को और उस छोटी लड़की को पता चल चुका है कि रूबी ग्रीन नहीं बल्कि ऑरेंज है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें मार दिया जाता है। रूबी ने अपनी पावर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल की होती है, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके चारों तरफ उसके तीनों दोस्त हैं, यानी कि लिएम, चार्ल्स और वो छोटी लड़की। रूबी इन्हें छोड़कर जाना चाहती है, उसे लगता है कि ये उससे डर जाएंगे, पर वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि हम साथ रहेंगे। वे सब के सब अपनी वैन को वहीं छोड़कर ईस्ट रिवर की तरफ निकल पड़ते हैं और जल्दी ये ईस्ट रिवर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें उस ग्रुप का लीडर मिल जाता है जो इस पूरे कैंप को चलाता है। यहाँ पर सभी पावर्स वाले बच्चे सुरक्षित हैं और इस ग्रुप का जो लीडर होता है वो प्रेसिडेंट का बेटा होता है जो बचपन में इस बीमारी से ग्रस्त था। वो कभी इस बीमारी से ठीक नहीं हुआ और वो भी रूबी की तरह ऑरेंज है। वो इन सब का वहाँ पर स्वागत करता है। साथ ही वो रूबी को बताता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी पावर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। रात को जब रूबी उसके पास जाती है तो रूबी के वो हाथ पकड़ता है, जिससे वो रूबी की पास्ट की मेमोरीज में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जब रूबी के अंदर पहली बार ये शक्ति आई थी तो उसने जानबूझकर अपने मॉम डैड की मेमोरीज से अपने आप को हमेशा के लिए मिटा दिया था ताकि उसके जाने के बाद उसके मॉम डैड को कभी भी दुख ना हो। रूबी की इस पावर से प्रेसिडेंट का बेटा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। रूबी कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ये उस वक्त कैसे किया था और अब
रूबी अपने दोस्त चार्ल्स के पास जाती है। चार्ल्स कहता है कि मैं अपनी मॉम डैड को बहुत मिस करता हूँ, काश मैं उनसे बात कर पाता। रूबी कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि तुम अपने मॉम डैड से बात करो। वहीं हमें प्रेसिडेंट के बेटे को दिखाया जाता है जो अब भी आर्मी से पूरी तरह से कनेक्टेड होता है, यानी कि वो उस कैंप से जुड़ा हुआ है जिस कैंप में बच्चों को बंदी बनाकर रखा जाता है और वो उनसे चैट कर रहा होता है। तभी वहां पर रूबी आ जाती है और वो कहती है कि मेरा दोस्त चार्ल्स अपने मॉम डैड से बात करना चाहता है, उसे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए होगा। वो कहता है कि वो बात कर सकता है लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी मेमोरी को इरेज करने वाली पावर को सिखाना होगा। रूबी उसे अपनी पावर सिखा देती है और इसी प्रोसेस के दौरान प्रेसिडेंट का बेटा उसकी माइंड को कंट्रोल करके उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। रूबी को ये बात पता चल जाती है, वो जानती है कि यहाँ पर बहुत खतरा है और प्रेसिडेंट का बेटा कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो उसकी पावर को इस्तेमाल करके, यानी कि जो उसने उसे पावर सिखाई है, उसकी पूरी मेमोरीज को मिटाना चाहता है और उसे अपने साथ मिलाना चाहता है। साथ ही वो गवर्नमेंट को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और अब उसके पास वो पावर भी है जिससे वो किसी की भी यादों को पूरी तरह से मिटा सकता है। इसीलिए वो उसके ऊपर हमला करके यहाँ से निकल जाती है और अपने तीनों दोस्तों को लेकर वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी उनके सामने आर्मी आ जाती है। आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। लियाम अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट का बेटा आ जाता है जो कि ऑरेंज है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और वो अपनी पावर से लियाम को बहुत कमजोर कर देता है। ये देखकर रूबी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से आर्मी चीफ को मार देती है। साथ ही इनकी टीम में जो छोटी लड़की होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की पावर होती है। इसके बाद ये सब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं, पर अब यहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जहाँ पर उनके पास वो बच्चे भी होते हैं जिन बच्चों को उन्होंने अपने काबू में करके अपनी एक आर्मी बनाई होती है और वो सब इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो भी अपने तीनों साथियों को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि लियाम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इसके बाद वो अपनी माइंड पावर से सभी सोल्जर्स को अपने साथ ले आती है, यानी कि अब वो सब उसके लिए लड़ेंगे। पर प्रेसिडेंट का बेटा भी उनके माइंड को कंट्रोल कर लेता और उन सबको मार देता है। इसके बाद वो रूबी के माइंड को भी कंट्रोल कर लेता है। रूबी उसके सामने बैठी होती है, उसे लगता है कि उसने रूबी के माइंड को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता और अगले पल रूबी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गिराती है और जब वो वहां से भाग रही होती है तो ब्लास्ट की वजह से वहीं पर गिर जाती है। तभी चार्ल्स वहां पर आता और उसे बचाकर उस जगह से ले जाता है और चार्ल्स अब बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। वो जाकर भी रूबी के साथ नहीं जाता। रूबी के पास जो पेंडेंट होता है जिसमें एक बटन है जो कि केट ने उसे दिया था और कहा था कि जब भी तुम इसे दबाओगी तो मैं वहां पर आ जाऊंगी, वो उसे दबा देती है ताकि उसके दोस्त चार्ल्स की और उसकी जान बचाई जा सके। वो लियाम को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन लियाम कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और अब यहाँ पर केट आ जाती है। इसके बाद इन चारों को चिल्ड्रंस लीग ले आते हैं। यहाँ पर केट रूबी को बताती है कि चार्ल्स को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, साथ ही तुम्हारे साथ जो छोटी बच्ची थी उसे एक अच्छी फैमिली में शिफ्ट कर दिया गया है। रूबी केट से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारी सोल्जर बन जाऊंगी, लेकिन तुम्हें लियाम को यहाँ से जाने देना होगा क्योंकि वो कभी भी चिल्ड्रंस लीग में नहीं रहने देना चाहता था। केट उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो लियाम के पास जाती है। वो जानती है कि लियाम कभी उसे छोड़कर यहाँ पर नहीं जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ अब बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं और इसके बाद रूबी लियाम की यादों से अपने आप को मिटा देती है, जैसे बचपन में उसने अपने माता पिता की मेमोरी से अपने आप को मिटा दिया था। अब यहाँ पर केट आती है। केट को देखकर लियाम पूछता है कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। वो बताती है कि तुम चिल्ड्रंस लीग में हो, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन लियाम यहाँ पर नहीं रहना चाहता। साथ ही वो रूबी को पूरी तरह से भूल चुका होता है, जिससे रूबी को बहुत दुख होता है। रूबी उसे गेट तक छोड़ने के लिए जाती है और लियाम यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रूबी को यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उनका लीडर बना दिया जाता है क्योंकि वो यहाँ पर इकलौती ऑरेंज है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट के बेटे को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होता है और उसके सामने उसकी आर्मी होती है। इन सब के माइंड को उसने कंट्रोल किया हुआ है और इसीलिए केट ने अपनी आर्मी बनाई होती है ताकि वो इनका यानी कि गवर्नमेंट के सोल्जर्स का और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का सामना करे, उनका विरोध करे और किसी भी बच्चे को कभी भी बंदी बनाकर ना रखा जाए। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको